चुनाव आयोग के इरादे के हिसाब से अगर सभी स्टेक होल्डर्स तैयार हुए तो देश में अगले लोकसभा चुनाव से रिमोट वोटिंग मशीन से मताधिकार का इस्तेमाल कर पाना एक सच्चाई हो सकती है। चुनाव आयोग ने इंजीनियरों और विशेषज्ञों की देखरेख में एक ऐसी मशीन की प्रोटोटाइप तैयार कर ली है जिसमें एक साथ देश के 72 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोटिंग की जा सकेगी। भारत निर्वाचन आयोग घरेलू प्रवासी वोटर्स के लिए रिमोट वोटिंग की सुविधा को शुरू करने जा रहा है। इसकी मदद से प्रवासी मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपने गृह राज्य आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतदाता कहीं से भी वोटिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। चुनाव आयोग इसके लिए रिमोट वोटिंग सिस्टम को शुरू करने वाला है। आयोग ने इसके लिए प्रोटोटाइप मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरवीएम विकसित की है। 16 जनवरी को निर्वाचन आयोग प्रोटोटाइप आरवीएम का डेमो सभी राजनीतिक दलों को लाइव देगा। आयोग ने कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर भी सभी राजनीतिक दलों से विचार मांगे हैं। बताया गया कि प्रोटोटाइप आरवीएम एक रिमोट पोलिंग बूथ से कई निर्वाचन क्षेत्रों को संभाल सकता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस रिमोट वोटिंग सिस्टम का असल मकसद वोटिंग परसेंटेज में सुधार और चुनाव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को सुनिश्चित करने की दिशा में है। चुनाव आयोग ने कहा है कि साल 2019 में हुए चुनावों में 67.4% वोटिंग हुई थी। वोटिंग प्रक्रिया में करीब 30 करोड़ मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिसको लेकर आयोग ने चिंता जाहिर की। आयोग ने कहा कि कई कारणों के चलते मतदाता अपने गृह राज्य को छोड़ नए स्थान पर जाते हैं। ऐसे में वो मतदान के अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाते। आरवीएम का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे लोग, प्रवासी मजदूर कर सकेंगे। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो घर बैठे वोट डाल सकेंगे। आयोग की सुविधा का लाभ उठाने के लिए वोटिंग के दिन रिमोट वोटिंग स्पॉट पर पहुंचना जरूरी होगा। आपको बता दें कि इसका मतलब घर से मतदान करना नहीं है। अनुमान के मुताबिक देश में 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना घर और शहर छोड़कर दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। इसका सेंट्रलाइज्ड डाटा मौजूद नहीं है। इसे लागू करने से पहले आने वाली कानूनी, प्रशासनिक और तकनीकी चुनौतियों पर राजनीतिक दलों से विचार भी मांगे गए हैं। एक बयान के अनुसार पोल पैनल ने रिमोट वोटिंग पर सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है। अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाएंगे कि आरवीएम काम कैसे करेगा। आपको इस पे वोट करने के लिए खुद को सबसे पहले रजिस्टर करवाना होगा, जिसके बाद रिमोट पोलिंग स्टेशन पर जाना जरूरी है। आपको इस स्टेशन पर जाकर ही आप वोट कर सकते हैं। रिमोट पोलिंग स्टेशन पर वोटर कार्ड दिखाना जरूरी होगा, जिसके बाद आपका निर्वाचन क्षेत्र जो है वो वहां पर दिखाई देगा। उसके बाद आप वोट कर सकेंगे। आपका वोटर कार्ड स्कैन किया जाएगा। इस वोटर कार्ड के आधार पर ही निर्वाचन क्षेत्र जो है वो सामने आएगा और इसके बाद आप वोट पूरी तरह से कर सकते हैं। यहां यह सवाल जरूर उठता है कि चुनाव आयोग का फोकस आरवीएम पर क्यों है। दरअसल आयोग ने कहा कि 2019 के आम चुनाव में वोटर टर्नआउट 67.4 था। 30 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। चिंता की बात यही है। आयोग ने कहा वोटर नई जगह जाने पर कई वजहों के चलते वोटिंग रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता और वोटिंग नहीं कर पाता। घरेलू प्रवासियों का वोटिंग करने में असमर्थ होना चिंताजनक था, इसलिए आरवीएम का प्लान बनाया गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह लल्लन ने कहा एडवांस टेक्नोलॉजी का विरोध मुनासिब नहीं है, लेकिन इन्हीं टेक्नोलॉजी के सहारे ही तो कई तरह के फ्रॉड भी हो रहे हैं। साइबर क्राइम अभी का सबसे बड़ा सिरदर्द है। इससे बचने का सार्थक उपाय कहां ढूंढा जा सका है? यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बड़े बड़े लोगों, संस्थान या विभागों की साइटों को हैक किया जा रहा है। उससे मन मुताबिक छेड़छाड़ की जा रही है। यह सब इंटरनेट के जरिए या ऑनलाइन ही तो हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा ऐसे में अगर कोई प्रस्तावित रिमोट वोटिंग के इंतजाम को हैक करके पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दिला देगा तो कोई आश्चर्य की बात होगी क्या? ऐसा संभव नहीं है क्या? और अभी तो ईवीएम पर ही जब तब उंगली उठती रहती है। बहरहाल चुनाव आयोग को ऐसी कोई भी नई व्यवस्था करने के पहले इसके फुल सिक्योर और फुल प्रूफ होने की पूरी गारंटी करनी होगी और इसके बारे में सभी पार्टियों को पूरी तरह से आश्वस्त करना भी जरूरी होगा। उन्हें भरोसे में लेना होगा। 2020 में चुनाव आयोग ने आईआईटी मद्रास और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के 4 सदस्यों वाला एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था जो रिमोट वोटिंग की टेक्नोलॉजी पर काम करे। इस पैनल ने रिमोट वोटिंग के लिए टेक्नोलॉजी आधारित एक कंसेप्ट प्लान पेश किया था। तब इसके लिए एक आधार लिंक्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का मॉडल पेश होना था, जिसका लक्ष्य यही था कि मतदाता देश के किसी कोने में रहकर अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान कर सके।
उदाहरण के लिए अगर आप हैदराबाद का कोई वोटर है और अगर वोटिंग के दौरान वो दिल्ली में है तो वो दिल्ली से ही रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने पिछले साल मार्च में ही कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनावों तक रिमोट वोटिंग एक वास्तविकता हो सकती है। उन्होंने तब यह भी साफ किया था कि ये प्रोजेक्ट इंटरनेट आधारित वोटिंग की नहीं है और ना ही इसके तहत घर से वोटिंग करने की सुविधा मिलेगी, क्योंकि चुनाव आयोग हमेशा पारदर्शी तरीके से स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय वोटिंग सुनिश्चित करवाता है। तब बताया गया था कि इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। पूर्व वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त संदीप सक्सेना ने कहा था कि सिद्धांत बायोमेट्रिक डिवाइसों और एक वेब कैमरा के साथ जुड़े खास इंटरनेट लाइनों पर व्हाइट लिस्टेड आईपी डिवाइस पर नियंत्रित वातावरण में दो तरफा इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली है। इस मशीन के जरिए वोट डालने के लिए वोटर को पहले से तय किए गए पोलिंग बूथ पर जाना होगा। तो अब जहां काम वहां पर वोट, यानी कि आप कहीं भी हो, पर अब आपको वोट के लिए घर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां ईवीएम पर ही जब तब उंगली उठती रहती है, वहां चुनाव आयोग को ऐसी कोई भी नई व्यवस्था करने के पहले इसके फुल सिक्योर और फुल प्रूफ होने की पूरी गारंटी करनी होगी। तो जिस तरह से अब हमें चुनाव आयोग या सरकार ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है वोटरों को कि वो कहीं पर भी बैठकर वोट कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी इसकी करनी होगी।